Congratulations to Dr. Shashidhar Gokul Iyer as he becomes the 6th person out of millions to get this recognition from the hospitality industry of India and ACOHI. गर्व का मोमेंट है वो ये है कि पानी की दुनिया का सबसे बड़ा जो नाम है वो और उसकी टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है एंड वी आर द वंस हु आर ब्रिंगिंग इट, जिसको कम से कम 10 से 12 साल का रिसर्च लगा और ये सपना भी था हमारा। और इस सपने के साथ अगर हम ये कहें कि हर क्षेत्र में अपना भारत आगे जा रहा है, मेडिसिन हो, आईटी हो, मिलिट्री हो, लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आज का जो हमारा ये झंडा है, आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया था जो आज होने को है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिक इवनिंग। हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। आज अल्कलाइन पानी और अल्कलाइन के लोगों, बहुत सारे लोगों ने अल्कलाइन पानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अल्कलाइन के आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका नाम है हाइड्रोजन वाटर। तो ये हाइड्रोजन वाटर फर्स्ट टाइम कहीं पे डिस्कस हो रहा है, जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और मैंने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जो धरती है, यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा निकल के जा रहा है जो देश को डेवलपमेंट की ओर और एक बहुत बड़े प्लानिंग की ओर लेके जा रहा है। मैं इसके लिए पेनाशिया, H2O गोल्ड, 444-777 उनकी टीम जो है, जो डॉक्टर शशिधर गोकुल अय्यर और मैडम अरुंधति शशिधर अय्यर, इनको और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज के दिन के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। और जैसे गंगा अपने भारत में भगीरथी जी और उनकी पूरी मेहनत की वजह से अपने यहाँ पर आई, तो एक भगीरथी ऋषि या भगीरथी किंग यहाँ पर भी है, जो अल्कलाइन पानी और हाइड्रोजन वाटर को यहाँ पर लेके आए हैं। कहते हैं एसिडिटी से लेके कैंसर तक, हाइपरटेंशन से ब्लड प्रेशर तक, आप कोलेस्ट्रॉल से डायबिटीज तक, कोई भी अलग अलग बीमारियों का नाम दे दो, लेकिन कॉमन अगर डिनोमिनेटर देखेंगे इसमें 3 चीजें होती है। शरीर में जल की कमतरता, पानी की कमतरता। दूसरा, पानी जैसे ही कम होता है बॉडी एसिडिक होने लगता है, और एसिडिक होने के बाद पानी का लेवल ड्रॉप होता है, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होता है, और ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन में कोई बीमारी बनती है। उसके पहले हम में से कोई बीमार बन ही नहीं सकता, ना कोई डायबिटिक बन सकता है, ना किसी का कोलेस्ट्रॉल दिख सकता है डायग्नोसिस में, ना डायबिटीज हो सकता है। और इस माहौल में कुछ हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर धनंजय जोशी जी हमारे गेस्ट करके, डॉक्टर बिंदु जी है, सब 30-40 साल से प्रैक्टिशनर्स है, तो वो समझ सकते हैं मैं क्या बात करता हूं। मतलब जल ही जीवन का सही मतलब है। शरीर में या एनवायरनमेंट में अगर पानी की कमतरता हो तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है, राइट। वेद में, पुराण में, इतिहास में जल संस्कार है, जल चिकित्सा है, सब कुछ जल को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन शायद हम भूल गए। नए इतिहास लिखने के पन्नों पर हम लोगों ने पानी को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पानी के बाद फूड इज द मेडिसिन आ गया। पहले बोलते थे वाटर इज मेडिसिन, फिर फूड हो गया, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया, वो भी रिप्लेस हो गया। तो कहते हैं एडवांसमेंट में हम पानी को कहीं छोड़ गए, बट लेकिन अगर ये जल संस्कार समझे तो जिस पानी में अगर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज हाई हो, अगर उसमें अल्कलिनिटी हो, स्लाइटली नेचुरल अल्कलिनिटी, बिना किसी केमिकल इंट्रूजन्स के, और अगर पानी में स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो, स्मॉल क्लस्टर्स हो, जो कि हमारे शरीर में वाटर चैनल्स है उसमें इजीली पेनिट्रेट करके हाइड्रेट कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये 3 चीज़ें जितनी भी बॉटल बंद पानी है उसमें मिसिंग है। जो बॉटल में पानी होते हैं उसमें, बॉटल में हम सब लोग एक्सपायरी डेट चेक करके देखते हैं, राइट, क्लीन वाटर है तो पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो एक्सपायरी डेट बॉटल का है, पानी का नहीं है। हम आज तक समझ नहीं पाए एक्सपायरी डेट किस चीज का, एक्सपायरी डेट बॉटल का है। तो पानी कितना पुराना हो सकता है हम तक पहुंचने के पहले। तो उस बॉटल बंद पानी में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, तो वो हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देता, उल्टा ऊर्जा घटाता है, वो हमें बीमारी का कारण बन जाता है, बिकॉज इट इज डेड वाटर, ऑक्सीडाइज्ड वाटर, एसिडिक वाटर, जीवन सत्व उसमें बिल्कुल नहीं है, बेजान है। तो हमें अगर जिंदा पानी, लाइव वाटर, फ्रेश वाटर चाहिए, तो अभी
पूरे वर्ल्ड में देर आर अराउंड 250 वाटर टेक्नोलॉजीज, और हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये सब समझने के बाद, रिसर्च करने के बाद, ये जो 3 टाइप टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड वेरी इंडिजिनियस, यूनिक इन टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज मेड इन इंडिया। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये जो संकल्प है, ये जो प्रकल्प है, ये हम लोगों ने उठाया। एक जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन, मेरे साथ हादसा हुआ था और वहां से बाहर निकला, एंड आई वाज लकी कि मैं बाहर आया। तो ये जो दोबारा जिंदगी मिली है, तो ये ग्रेटिट्यूड वाला लाइफ है, और जिस पानी की वजह से मिला है, इट बिकेम अवर पर्पस, इट बिकेम अवर मिशन। तो इस पानी के जरिए हम एक हेल्दी कंट्री, हेल्दी नेशन बना सकते हैं, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी बना नहीं सकते आप कोई भी संकल्प रखिए, प्रकल्प रखिए, कुछ भी रखिए, विजन रखिए, आप एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, एक उंगली नहीं हिला सकते, आपकी पलक नहीं झपक सकती बिना पानी के। और वो राइट वाटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ते दौर में हमने पेंडेमिक का दौर देखा, हमने कई तरह के आज हार्ट अटैक्स, बीमारियां, कोलैप्स की वजह ही नहीं समझ में आ रही है, इफ्स एंड बट्स में चल रहा है हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल सिस्टम। 2 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको नाम नहीं रख रहे, बट कहीं तो हम लोग एक कंट्रीब्यूशन, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली 3 टाइप टेक्नोलॉजी की वजह से कर सकते हैं। हम लोगों तक वो पानी पहुंचा सकते हैं पीने के लायक हो, जिसमें जीवन सत्व हो। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जल ही जीवन है बोलता है। हम सबको पता है हमारे शरीर में एक्चुअली 73% वाटर है, सबको पता है, राइट? लेकिन क्या हमको पता है ब्रेन इज 83% वाटर, स्किन इज 65% वाटर, है ना, बोन्स इज 22% वाटर, पता है किसी को? तो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ओवरऑल देखेंगे एवरी लिविंग सेल इज 93% वाटर। अगर 93% वाटर से मेरा शरीर बनता है और चलता है, एक 70 किलो के वजन में 50 लीटर लगभग पानी होता है। तो अगर पानी को बदलेंगे, अगर सही मायने में अगर वो हेल्दी वाटर हो, तो क्या हम हमारी बीमारियों को या इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, बीमारियों को स्लो डाउन कर सकते हैं, डैमेजेस और रिकवरी में हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पानी सही हो और पानी का हम जरा सा पीएच बदल दे, उसको अल्कलाइन बने तो उसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिडिक बने तो उसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पानी है ना, उसमें इतना पोटेंसी पावर है, हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं दुनिया में। इसलिए कहा गया जल ही जीवन है। एंड अगर अको ही नहीं होता हमारे साथ में, इनका मेंटोरिंग नहीं होता, हैंड होल्डिंग नहीं होता, एक आदमी का सपना रह जाता। वो मैं चंद लोगों तक ये बातें करके रह जाता। आज जो पोजीशन, जो इज्जत से, जो इस रिसर्च को रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने नवाजा, एक डॉक्टरेट हॉनर किया मुझे, थैंक यू सनी जी फॉर दिस विजन, कि आपने वो पहचाना, इनको जरूर ग्रेटिट्यूड टू हिम, कि वो बोले ये जो आपका रिसर्च है ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाई नॉट इंडिया? अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, बॉटल्ड वाटर का जो मार्केट है, इट इज लगभग $4,000 मिलियन इन 2023। $4,000 मिलियन अप्रोक्सीमेट 2023 की बात कर रहा हूं, और कहते हैं 2030 में ये $12,000 मिलियन होने वाला है बॉटल्ड वाटर मार्केट, जो कि डेड वाटर है, एसिडिक वाटर है, ऑक्सीडाइज्ड वाटर है, केमिकली अल्कलाइन वाटर है। क्लेम्स बहुत करते हैं, बट नतीजा तो हमारा हेल्थ में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। और हम लोगों का जो संकल्प है, थैंक्स टू डॉक्टर सनी जी एंड द एंटायर अकोही टीम, रिसर्च टीम का बैकअप, वी इंटेंड टू make a difference, at least 10% market share will be hydrogen and alkaline water, जो कि जीवन सत्व पानी कहलाता है। आजचा काळ हा आजारावर मात करण्याचा राहिलेला नाहीये, आता आपल्याला प्रिव्हेन्शन म्हणून बघायला पाहिजे। सो ज्या क्षणी मी त्या सिच्युएशन मधनं बाहेर आले आणि थँक्स टू युनिवर्स की आज मी एवढं सरांना इथे तुमच्या समोर अतिशय सुदृढ, स्ट्रॉंग आणि इतकं कॉन्फिडंट उभं राहताना बघते। आमची एवढीच इच्छा आहे की ज्या सिच्युएशन मधनं आम्ही गेलो ती सिच्युएशन कुणावरही येऊ नये, आणि म्हणूनच आम्ही पहिलं पाऊल एज्युकेशन मध्ये टाकलं, जिथे प्रत्येक घरात एक वॉटर एज्युकेटर आम्हाला निर्माण करायचा आहे।
तर ही संधी, आणि मी म्हणेन की हे आमचं एक छोटं स्वप्न होतं, पण आज तुमच्या समोर उभं राहताना मी ते 10 वर्षापूर्वी बघते. आम्ही एका किचनमध्ये हा थॉट घेऊन सुरुवात केली होती आणि आज एक इंडस्ट्री आमच्या बरोबर उभी आहे. ह्याच्यापेक्षा अजून काय हवंय. सो आकोही आणि पॅनेशिया H2 गोल्ड 44477 रिसर्च आणि एक इंडस्ट्री, हे म्हणजे आमच्यासाठी दुग्ध शर्करा योग आहे. खरंच मी इतकी ब्लेस्ड मानते स्वतःला. थँक्यू सो मच सनी सर, की अंधारा मागतो एक आणि देव देतो दोन असं झालेलं आहे. सो मला म्हणायचं की आमच्या बरोबरच ही संधी प्रत्येकाने उचलायची, कारण आपण आज विमेन वेलफेअर, विमेन एम्पॉवरमेंट आणि चाइल्ड वेलफेअरची गोष्ट करतोय. ते केवळ आपल्याला नुसतं बोलायचं नाहीये, पण आज तीच बाई, किचन मधली आई, किचन मधली बायको जर ती हेल्दी असेल, ती सुदृढ असेल, तर पूर्ण आपण समाजाला बदलून घडवू शकतो, समाजाला हेल्दी बनवू शकतो. आणि मला एवढंच म्हणायचं की ती बायको, ती आई कितीही शिकलेली असू दे किंवा नसू दे, पण जेव्हा फॅमिलीच्या हेल्थचा विचार येतो, मुलांचा सर्वांगीण विकासाचा विचार येतो, तेव्हा ती खूप स्ट्रॉंगली, खूप अवेअरनेसने आणि विजनरी डिसिजन घेणारी असते. आय थिंक तुम्ही सगळं मान्य कराल. सो माझं विजन मी हे घेतलं होतं जेव्हा मी त्या सिच्युएशनमधनं बाहेर पडले, की माझा दृष्टिकोन हा प्रिव्हेंटिव्ह वेलनेस फॉर विमेन अँड किड्स असेल. कारण येणाऱ्या पिढीला सुदृढ बनवणं खूप गरजेचं आहे. आपल्याला या क्षणापासून पाणी मिळेल आणि आपण ते घेऊ, त्याचा आनंद घेऊ, पण पुढच्या येणाऱ्या पिढीला आपल्याला वाचवायचंय. कारण ज्या लाईफस्टाईल मधून आजची पिढी जातीये, ज्या पद्धतीचं फूड ते घेत आहेत, ज्या पद्धतीची त्यांची लाईफस्टाईल आहे आणि आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे, कारण एव्हरीथिंग इज डिजिटलायझेशन. आणि या डिजिटलायझेशन आणि आजचा काळच हा टेक्नॉलॉजीचा आहे. सो आपल्याला टेक्नॉलॉजीला ऍक्सेप्ट करावंच लागणार आहे आणि तिथेच या टेक्नॉलॉजीचा जन्म झालाय. कारण आपण स्वतःला अपग्रेड करून टेक्नॉलॉजी आणली, पण ही टेक्नॉलॉजी घराघरात पोहोचण्यासाठी एज्युकेशनची गरज आहे. सो माझा स्वतःचा जोर हा एज्युकेशनवर असेल. मी त्या दिवसापासून प्रत्येक स्त्रीला आणि इनफॅक्ट प्रत्येक व्यक्तीला एज्युकेशन देण्याच्या मागे आहे. माझं स्वप्न होतं की मी एका फॅमिलीला तरी एज्युकेट करीन, अपग्रेड करीन पाण्यासाठी. पण आज आकोहीच्या निमित्ताने एक इंडस्ट्री आपल्या समोर उभी आहे, आपल्या बरोबर उभी आहे. सो अजून काय हवंय. जेव्हा इंडस्ट्री तुमच्या बरोबर असते ना, तेव्हा पूर्ण देशाला आपण बदलून आणू शकतो. हा माझा कॉन्फिडन्स आहे.